हेलो मेरे डियर स्टूडेंट यानी माय प्यारे विद्यार्थियों। आज आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। यानी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन का, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ विशेष हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, यानी कैसे करते हैं उसकी आसानी से आप देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे वाक्य बहुत से महत्वपूर्ण होते हैं जिनका हम ट्रांसलेशन करने में फंस जाते हैं, यानी हमें ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। आज इस विशेष वाक्य को देखेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। चलिए आज के इंग्लिश की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। और फिर आप लोग को रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे फेसबुक प्रोफाइल दो चैनल है, उसे भी फॉलो कीजिए और आप लोग हमारे क्लास को देखिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है। आज का क्लास है इंग्लिश की क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ डू डज और डिड का यूज, यानी डू डज डिड का प्रयोग, यानी हम किस वाक्यों में किस सेंटेंस में हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं देखेंगे। देखिए इंग्लिश में डू डज और डिड का प्रयोग क्या होता है। डू डज डिड का प्रयोग होता है तीन प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है हमारा, डू डज डिड का प्रयोग होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी अनिश्चित वर्तमान काल और अनिश्चित भूतकाल के वाक्यों में होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में होता है। और दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, दूसरा प्रयोग होता है प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी अनिश्चित वर्तमान काल और भूतकाल के इंडेफिनिट वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग होता है। यानी पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी वर्तमान काल के और भूतकाल के अनिश्चित काल में, प्रश्नवाचक वाक्य में जो होता है वहां इसका प्रयोग होता है। तीसरा इसका विशेष महत्वपूर्ण उपयोग होता है जो कि इम्फैटिक सेंटेंस में होता है, यानी जिस वाक्य में क्रिया पर जोर दिया गया हो, यानी क्रिया पर जोर लगाकर बात को कहा जाए, उसमें क्या होता है इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, और उसमें डू डज डिड का प्रयोग होता है। अब चलिए हम आप लोगों को इसे एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं ऐसे डू डज डिड का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, पहला यदि हम प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी सब्जेक्ट होगा प्लस प्लस डू डज या डिड, डू डज या डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अन्यथा। ये हमारा इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसे बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज या डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अल्टर, कोई भी वाक्य हो इसे इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे कुछ हिंदी के उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं दिया रहता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें इसका डू डज का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए हिंदी का, जैसे क्या हो गया, जैसे हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। तीसरा देखिए, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं।
और देखिए नहीं नहीं जाते थे, नहीं जाते थे मतलब पास्ट का हो जाए, नहीं जाते थे। चौथा देखिए राम राम वन में नहीं रहते, नहीं रहे, राम वन में नहीं रहे। इस तरह से वाक्य क्या होते हैं, ये हमारे हुआ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से होता है। तो देखिए जैसे कि क्या है पहला, अब इसका हम कैसे इसमें डू डज डिज का प्रयोग करेंगे देखते हैं। देखिए वही किताब नहीं पढ़ता, ये हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा ही। अब इसके साथ एक वचन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या लगता है, डज लगता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या लगता है, डज लगता है। तो ही डज या सी डज या राम डज, कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, डज। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब क्या है, रीड बुक, रीड बुक, इस तरह से होगा। अब देखिए दूसरा हमारा वाक्य क्या है, हम चाय नहीं पीते हैं। ये भी देखिए क्या है, यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या प्लूरल है। ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारा क्या लगता है, डू लगता है। तो क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी डू नॉट टेक टी, टेक टी, ये क्या हो जाएगा, वी डू नॉट टेक टी, इस तरह से होगा। ऐसे कोई भी तुम चाय नहीं पीते हो तो यू डू नॉट टेक टी, बच्चे गेंद नहीं खेलते हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रेन डू नॉट टेक टी। इस तरह से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब देखिए हम अपने अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाते थे, अब देखिए जाते थे आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ क्या लगेगा, इसमें चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। दोनों के साथ क्या लगता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। तो डे डिड नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट यानी इंडेफिनिट टेंस है। देखिए चौथा क्या है, राम वन नहीं, राम वन नहीं, राम वन में नहीं रह रहे हैं, राम वन में नहीं रह रहे हैं। यहाँ देखिए रह रहे हैं, यहाँ वो ये होगा, तो राम वन में नहीं रह रहे हैं तो क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ क्या रहेगा, राम। अब यहाँ क्या लगेगा, डिड नॉट लाइव इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। इस तरह से हमारा यानी डू डज डिज का प्रयोग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में या तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में होता है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि डू डज डिज का प्रयोग यानी कहाँ होता है। तो इस तरह से आप सभी वाक्यों में देख सकते हैं और ये आप पढ़े भी होंगे। तो मुझे आशा विश्वास की आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ डू डज डिज का प्रयोग कहाँ होगा। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा यूज क्या होता है, यानी कहाँ डू डज का प्रयोग होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, यानी प्रेजेंट पास्ट यानी प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा हमारा यानी WH शब्द प्लस डू या डज या डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस यदि इसमें भी नॉट दिया रहेगा तो नॉट आप लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथा, ये रहेगा। और हमारा दो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो दो फार्मूले रहेंगे, क्या होगा, यानी पहले क्या वाला जब रहेगा यानी यस नो टाइप वाला तो पहले क्या लगेगा, डू लग जाएगा या तो डज लग जाएगा
या तो डिड लग जाएगा, डिड लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यदि नॉट दिया रहेगा तो नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसे बनाने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार से होता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल द्वारा अभी देखते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ भी पहले क्या रहेगा, पहले यहाँ वर्ब रहेगा। इस फार्मूले में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसके लिए आप लोग हमको क्षमा करिएगा। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट, तब क्या रहेगा, यहाँ आंसर रहेगा। तो इस प्रकार इसका फार्मूला होगा यानी ये होगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, राधा गीत कब गाती है, राधा गीत कब गाती है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो, तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो, तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो। ये हमारा अगला वाक्य हो गया। अब देखिए क्या हो गया, क्या किसान खेत कैसे जोते, किसान खेत कैसे जोते। अब देखिए क्या भोला आम तोड़ता है, क्या भोला आम तोड़ता है, क्या बच्चे गेंद खेले थे, क्या बच्चे गेंद खेले थे। तो देखिए ऐसे वाक्यों का हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें देखते हैं डू डज और डिड कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है। देखिए पहला वाक्य हमारा क्या है, राधा गीत कब गाती है, यानी हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए पहले क्या होगा, डब्ल्यू एस वाला इसमें लगेगा, पहले डब्ल्यू एस लगेगा, तो यानी कब का क्या होता है, वेन होता है, वेन। अब देखिए राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, के साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी राधा हो जाएगा, राधा। उसके बाद देखिए इसमें नाट नहीं है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यानी सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह कई वाक्यों में यानी डू डज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए हमारा दूसरा वाक्य क्या है, तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो। देखिए क्यों नहीं नहाते हो, तो क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो पहले क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। उसके बाद क्या लगेगा, यू लगेगा, यू नहीं, पहले कब क्यों वाला है, तो ध्यान से देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए पहले क्या लगेगा, वाई लगेगा, क्या लगेगा, क्यों का वाई लगेगा। पहले हम क्यों का लिखेंगे वाई, तो यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा, अब डू लगेगा, फिर क्या लगेगा, यू लगेगा। अब इसमें नाट है तो निगेटिव है तो नाट लगेगा। उसके बाद नहाना क्या होगा, बाथ होगा, बाथ इन रिवर, बाथ इन रिवर हो जाएगा। इस तरह से हमारा होगा, तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो, तो वाई डू यू नॉट बाथ इन रिवर। तो देखिए इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा, इसलिए यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ डज का प्रयोग होगा, और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा वहाँ डू का प्रयोग होता है। अब देखिए तीसरा हमारा वाक्य क्या है, किसान खेत कैसे जोते। अब देखिए जोते या जोते थे या जोतते थे, ये क्या होता है, हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो पहले कैसे का हाउ लगेगा, हाउ। उसके बाद इसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग होता है, तो डिड हो जाएगा। उसके बाद फार्मर, उसके बाद क्या होगा, प्लाउ, प्लाउ प्लाउ फील्ड, प्लाउ
फील्ड। इस तरह से हमारा वाक्य हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखिए, क्या भोला आम तोड़ता है। अब देखिए, क्या भोला आम तोड़ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी पहले क्या वाला, पहले क्या लगेगा, भोला क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले डज लगेगा। यही हमारा पूरा सब्जेक्ट होता तो क्या लगता है, डू लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी डज भोला, डज भोला, अब नाट नहीं है तो क्या होगा, यानी तोड़ना का पलक, पलक मैंगो, मैंगो, मैंगोज हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाक्य हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्या वाक्य है, क्या बच्चे गेम खेले थे। अब देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या लगेगा, पहले डिड लगेगा, क्या वाले में, डिड चिल्ड्रेन प्ले प्ले बॉल। इस तरह से हमारा हो जाएगा, क्या बच्चे गेम खेले थे, तो डिड चिल्ड्रेन प्ले बॉल। ये हमने देखा कि डू डज डिज का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, किस प्रकार होता है, मुझे आशा है आप लोग को समझ में होगा। अब देखिए, जो कि डू डज डिज का विशेष प्रयोग होता है, जो शायद बहुत से विद्यार्थियों को नहीं आता है, इस बात को देखेंगे हम। देखिए, यानी यहाँ हमारा क्या है, यानी इम्फैटिक क्या है, यहाँ हमारा तीसरा प्रयोग क्या है, इम्फैटिक सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के इम्फैटिक सेंटेंस, यानी जोड़ देने वाली सेंटेंस, जिसमें कोई बात जोर डालकर कहा जाता है, यानी क्रिया पे जोर पड़ता है। तो देखिए, इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या क्या होगा, डिड, डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, ये होगा हमारा इसके बनाने का स्ट्रक्चर होगा। याद रखिए, जब इसका इम्फैटिक सेंटेंस होता है तो केवल ए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका वो जो होता है, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होता है। तो याद ध्यान रखिए, सिर्फ ये इम्फैटिक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग होता है। तो इसके वाक्य के उदाहरण द्वारा देखते हैं, इसके वाक्य किस प्रकार के होंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है क्या, वो है स्कूल जाता तो है, वो स्कूल जाता तो है, ये हमारा पहला वाक्य हो गया। दूसरा, हम किताब पढ़ते तो हैं, हम किताब पढ़ते तो हैं, हम किताब पढ़ते तो हैं, हम किताब पढ़ते तो हैं। वे आम तोड़ते तो थे, वे आम तोड़ते तो थे, वे आम तोड़ते तो वे आम तोड़ते तो थे। चौथा, राधा नृत्य करती तो है, करती तो है। पांचवा, बच्चे गेंद खेलते तो हैं, बच्चे गेंद खेलते तो हैं। छठवां देखिए, यहाँ बैठो तो, यहाँ बैठो तो, यहाँ बैठो तो, ये देखिए, ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारा क्या होता है, इम्फैटिक सेंटेंस होते हैं। यानी देखिए, यहाँ तो दिया है, यानी वो स्कूल जाता तो है, यानी क्रिया पर जोर डाला जा रहा है। क्या हो रहा है, क्रिया पर जोर डाला जा रहा है कि वो स्कूल जाता तो है, यानी ये निश्चित है, वो स्कूल अवश्य जाता है। यानी इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो स्कूल अवश्य जाता है, वो स्कूल जरूर जाता है। इस प्रकार इसका तीनों अर्थ में प्रयोग हो सकता है। वो स्कूल जाता तो है,
या तो ये हो सकता है, या तो वो स्कूल अवश्य जाता है, वो स्कूल जरूर जाता है। तो यानी ये जो इंफेटिक सेंटेंस होते हैं इसमें आवश्यकता वाले वाक्य दिखाए होते हैं, जो क्रिया पर जोर डाल के कहा जाता है कि ये काम जरूर होता है तो होता है, ये कि नहीं होता है। जो काम किया जाता है, अभी करना ही है, तो आवश्यकता का मतलब जरूरी थी, ऐसे हम इंफेटिक सेंटेंस कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, डू डज डिज का प्रयोग होता है। यदि प्रेजेंट टेंस रहेगा तो डू डज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। यदि पास्ट टेंस रहेगा तो वहाँ डिड का प्रयोग होगा। तो इसी को हम यानी डू डज डिज का विशेष वाक्य होते हैं, विशेष प्रयोग होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें डू डज डिज का प्रयोग होता है। देखिए, वो स्कूल जाता तो है, या तो वो स्कूल अवश्य जाता है, वो स्कूल जरूर जाता है। तो इसका क्या होगा, इनका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ही होगा, ही। अब क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ डज लगेगा, ही डज गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरह से हमारा हो जाएगा, वो स्कूल जाता तो है, यानी ही डज गो टू स्कूल, वो स्कूल अवश्य जाता है, ही डज गो टू स्कूल। वो स्कूल जरूर जाता है तो ही डज गो टू स्कूल। इस तरह से इसका सेंटेंस होगा। ये ध्यान रखिए, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इंफेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए, हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, हम किताब पढ़ते तो हैं। देखिए, यहाँ क्रिया पर जोर डाला गया है, हम किताब पढ़ते तो हैं, यानी किताब अवश्य पढ़ते हैं, हम किताब अवश्य पढ़ते हैं, हम किताब जरूर पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंफेटिक सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या होगा, डू डज डिज का प्रयोग होगा। लेकिन ये क्या है, हम किताब पढ़ते तो हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो वी क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, तो वी डू। अब पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, वी डू रीड बुक। इस तरह से हो जाएगा, यानी वी डू रीड बुक, यानी हम किताब पढ़ते तो हैं, हम किताब अवश्य पढ़ते हैं, तो वी डू रीड बुक, हम किताब जरूर पढ़ते हैं, वी डू रीड बुक। ये तीनों वाक्य तीन तरह से लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन एक ही होगा। चाहे हम किताब पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं रहे, चाहे हम किताब अवश्य पढ़ते हैं, चाहे हम किताब जरूर पढ़ते हैं। ये तीनों वाक्य हिंदी में अलग अलग टाइप के, यानी लिखावट के अनुसार अलग अलग होंगे, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होता है, एक ही होता है। अब देखिए, अगला वाक्य क्या है, वे आम तोड़ते तो हैं, तोड़ते वे आम तोड़ते तो थे, यानी ये क्या है, थे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वे आम तोड़ते तो थे, वे नदी में नहाते तो थे, वे स्कूल गए 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 तो थे, वो स्कूल गए तो थे। इस प्रकार के क्या होता है, ये सब हमारा क्या होता है, इंफेटिक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसमें क्या होगा, डिड का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो याद रखिए, प्लूरल सब्जेक्ट है डे, या क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, डिड, दे डिड, यानी प्लक मैंगो, प्लक मैंगोज, प्लक मैंगो। इस प्रकार हो जाएगा। तो आज कोई भी लग रहा है, वे आम तोड़ते तो थे, तो दे डिड प्लक मैंगो। वे स्कूल जाते तो थे, तो दे डिड गो टू स्कूल। वे नदी में नहाते तो थे, तो दे डिड बाथ इन रिवर। इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का इंफेटिक सेंटेंस होता है, जिसमें डिड का प्रयोग होता है। यानी ऐसे भी कह सकते, वे आम अवश्य तोड़ते थे, वे आम जरूर तोड़ते थे, तो भी यही वाक्य हो गया, तो भी वहां डिड का ही प्रयोग होगा। देखिए, राधा नृत्य करती तो है, राधा नृत्य करती तो है, नहीं, राधा नृत्य करती तो है, राधा नृत्य करती तो है। तो क्या हो गया, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी इंफेटिव सेंटेंस है। तो क्या रहेगा, राधा, यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, डज। उसके बाद नृत्य करना क्या होता है, डांस, डांस, बस इतना ही होगा, राधा डज डांस। अब देखिए, बच्चे गेम खेलते तो हैं, तो ये भी क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, या प्लूरल सब्जेक्ट यानी चिल्ड्रेन लगेगा, चिल्ड्रेन लगेगा। अब क्या लगेगा, यहाँ डू लगेगा, डू प्ले बाल, डू प्ले बाल। ये हमारा क्या हो गया, इंफेटिक सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ बैठो तो, यहाँ आओ तो, यहाँ खाना खाओ तो देखिए, ये क्या होता है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का जो काम अधिक विशेष करके, या तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, तो आज्ञा दिया जाता है, क्रिया पे जोर डाल के, तो भी वहाँ डू का प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जो कि अज्ञार्थक वाक्य या अज्ञार्थक वाक्य होते हैं, उसमें क्या होता है,
यानी इसमें अगर टू लगा हो यानी इंफाइटिक सेंटेंस में दिया हो तो यहाँ डू लगा के बनाते हैं। जैसे यहाँ बैठे तो, यहाँ बैठो तो क्या हो जाएगा, डू डू सिट, डू सिट हियर, डू सिट हियर। यहाँ बैठो तो, अंदर आओ तो डू कम मान कोई कह दे अंदर आओ तो अंदर अवश्य आइए, अंदर जरूर आइए। तो मतलब वो प्रार्थना करके बुलाया जा रहा है कि या फिर जोर करके बुलाया जा रहा है तो वहाँ डू का होगा। जैसे अंदर आओ तो क्या हो जाएगा, कम डू कम इन। इस तरह से यदि इंपरेटिव सेंटेंस के यानी इंफैटिक वाक्य दिए हों तो यहाँ हम डू लगाकर बनाते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने डू डज और डिड का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डू और डज का प्रयोग, डू डज और डिड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए ये बड़ा आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए हमारा डू डज डिड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट में डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में डज लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। जैसे देखिए कोई किताब नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड बुक। हम चाय नहीं पीते हैं तो वी डू नॉट यानी टेक टी। वे स्कूल नहीं जाते थे तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। राम वन में नहीं रह रहे तो राम डिड नॉट लाई इन फॉरेस्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में डू डज या डिड का प्रयोग। अब देखिए इसका दूसरा प्रयोग क्या होता है, यानी डू डज डिड का दूसरा प्रयोग होता है प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए इस दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव, हमेशा दो प्रकार के, टू डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जैसे पहला क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। या दूसरा टाइप होता है डू या डज पहले लगेगा, डू या डज या डिड पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए जैसे राधा गीत कब गाती है तो व्हेन डज राधा सिंग ए सॉन्ग। तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो, व्हाई डू यू नॉट बाथ इन रिवर। किसान खेत कैसे जोतते तो पास्ट इंडेफिनिट है तो हाउ डिड फार्मर प्लाउ फील्ड। क्या भोला आम तोड़ता है, यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले डज या डू लगेगा। यदि पूरा सब्जेक्ट रहेगा तो पहले डू लगेगा, सिंगुलर है पहले डज लगेगा। तो भोला क्या है, भोला सिंगुलर है तो डज भोला प्लक मैंगो। क्या बच्चे गेम खेले थे तो डिड चिल्ड्रन प्ले बॉल। देखिए हमारा तीसरा यूज क्या होता है डू डज डिड का, यानी इंफाइटिक सेंटेंस में, यानी जब क्रिया पर जोर दिया गया हो। आप लोग क्षमा करिएगा, सॉरी थोड़ा हमारे को खांसी आ रहा है। तो देखिए हमारा इंफाइटिक सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है। तो देखिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। ये देखिए इंफाइटिक सेंटेंस हमेशा केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होते हैं, ये निगेटिव और इनका इंट्रोगेटिव नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे वो स्कूल जाता तो है, अब देखिए वो स्कूल जाता तो है यानी क्रिया पर जोर डाला गया, यानी जोर डाल के कहा गया कि ये काम अवश्य हो रहा है यानी जरूर हो रहा है। तो या ये वाक्य यानी इंफैटिक सेंटेंस होते हैं। तो स्कूल जाता तो है या तो इस प्रकार दिया रहे वो स्कूल अवश्य जाता है, वो स्कूल जरूर जाता है। तीनों प्रकार के वाक्य क्या होगा, ही डज गो टू स्कूल, ये इंफैटिक सेंटेंस है। हम किताब पढ़ते तो हैं, हम किताब अवश्य पढ़ते हैं, हम किताब जरूर पढ़ते हैं, ये क्या हो सकता है तो वी डू रीड बुक। वे आम तोड़ते तो थे, वे आम तोड़ते तो थे या तो वे आम अवश्य तोड़ते थे, वे आम जरूर तोड़ते थे। तो ये सब क्या हो गया, एक ही रूप है, एक ही वाक्य के कई रूप होते हैं। तो ये क्या होता है इंफैटिक सेंटेंस होता है। तो दे डिड प्लक मैंगो। राधा नृत्य करती तो है यानी राधा नृत्य अवश्य करती है, राधा नृत्य जरूर करती है तो राधा डज डांस। बच्चे गेट खेलते तो हैं, बच्चे गेट अवश्य खेलते हैं, बच्चे गेट जरूर खेलते हैं तो चिल्ड्रेन डू प्ले बॉल। यहाँ बैठो तो सॉरी यहाँ बैठो तो ये क्या हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है यानी अज्ञार्थक वाक्य है। तो इसमें जब इंफैटिक दिया होता है तो डू लगा के बनाते हैं। तो डू सिट हियर। अंदर आओ तो अंदर अवश्य आइए, अंदर जरूर आइए तो डू कम इन। तो इस तरह से हमारा होता है इंफैटिक सेंटेंस जिसमें डू डज डिड का प्रयोग होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करिए और हमारा सहयोग अवश्य दीजिए। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए खांसी आ जा रहा है, इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी, धन्यवाद।